परवाने चराग मुस्तफ़वी यार गार मुस्तफ़ा अफजलुल बशर बादल अंबिया खलीफे अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पूरी उम्मत मुस्लिमा पर फजीलत अहले हक का इजमाई नजरिया है। 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा इस बात पर मुत्तफिक है कि नबी के बाद जो शख्सियत अपने इल्म के एतबार से, अपने फضل के एतबार से, अपनी फजीलत के एतबार से, अपनी अबकरियत के एतबार से, इश्क़ रसालत के एतबार से, मोहब्बत रसूली के एतबार से, मिजाज शनास पैगम्बर के एतबार से जो मर्तबे अफजलियत पे जलवागर है वो सरकार सिद्दीक़ अकबर की ज़ात गिरामी है। और यही वजह है कुरान अज़ीम ने, इरशादात पैगम्बर ने, अहले बैत अतहार और सहाबा कराम की मुक़द्दस जमात ने, इजमाई उम्मत ने इस बात को साबित कर दिया है कि नबी के बाद जो शख्सियत अफजलियत कुबरा के मनसब पे चलवगर है वो सरकार सिद्दीक़ अकबर की ज़ात गिरामी है। अबू बकर सिद्दीक़ खैरुन नास इल्ला अन यकूना नबियुन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम इंसानों से बेहतरीन हैं सिवाय इसके कि उनके बाद कोई नबी चलवगर न होगा। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बन के जलवगर हुए। न उनके बाद कोई रसूल जलवगर होगा, न कोई नबी जलवगर होगा, न ज़िल्ली नबी होगा, न बुरूज़ी नबी होगा, न अताई नबी होगा, न मुज्तहिद नबी होगा, न मुक़ल्लिद नबी होगा, न वहबी नबी होगा, न कसबी नबी होगा। वो मर्तबे नबूवत पे जलवगर हैं जिसकी रोशनियाँ कायनात आफाक व अनफुस को क़यामत की सुबह तक अज़मतों की खैरात तक़सीम करती रहेंगी। मशहूर साहबे रसूल हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी मुकर्रम सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया, मा तलाति शम्सु वला गरबत अला अहदिन अफ़ज़लु मिन अबी बकरिन इल्ला अन यकूना नबियुन, सिवाय नबी के और कोई शख्स ऐसा नहीं है जिस पे आफताब तुलू और गुरूब हुआ हो और वो अबू बकर सिद्दीक़ से अफजल हो। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया जो सरकार अली मुर्तदा करमल्लाहु वजहुल करीम के साहबजादे हैं, वो इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं कि क़ुल्तु लिअबी अय्युन नास खैरुन बअदन नबी क़ाल अबू बकरिन क़ाल क़ुल्तु थुम्मा मन क़ाल उमर व खशीतु अन यक़ूला उस्मान थुम्मा अंता क़ाल मा अना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, यानी कि हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया जो लख्ते जिगर हैं हज़रत अली मुर्तदा के, वो इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी क़द्र से पूछा कि नबी मोहतरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में कौन सबसे अफजल है, तो आपने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे अफजल हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने पूछा उनके बाद, तो आपने फरमाया उमर सबसे अफजल हैं। फरमाते हैं मैं डरा कि आपके बाद कहीं ऐसा न हो कि आप हज़रत उस्मान का नाम ले लें, तो मैंने कहा कि उसके बाद आप सबसे अफजल हैं, तो आपने फरमाया मैं तो मुसलमानों में एक आम सा आदमी हूँ। और ऐसे ही मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में है कि हज़रत अली मुर्तदा करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि खैरु हादिहिल उम्मति बअद नबिय्यिहा अबू बकरिन, यानी इस उम्मत में नबी अकरम सरवर कायनात के बाद अबू बकर सबसे अफजल हैं। ये मर्तबा है सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। सिद्दीक़ अकबर ने रसूलुल्लाह सरवर कायनात की रज़ा की खातिर वो ज़मीन उन यतीम बच्चों से ख़रीद कर और अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दी। आज वही ज़मीन है जहाँ मस्जिद नबवी शरीफ है। जो ज़मीन जहाँ मस्जिद नबवी शरीफ है वो सिद्दीक़ की ज़मीन है। जो रियाज़ुल जन्ना है वो सिद्दीक़ की ज़मीन है। जो मेहराब रसूल है वो सिद्दीक़ की ज़मीन है। जहाँ मुअज़्ज़िन अज़ान देते हैं वो सिद्दीक़ की ज़मीन है। जहाँ बिलाल हबशी अज़ान देते थे वो सिद्दीक़ की ज़मीन है। जो गोशे अबू ज़र और सलमान है वो सिद्दीक़ की ज़मीन है। जो दरसगाह रसूल है वो सिद्दीक़ अकबर की ज़मीन है। जहाँ मेहराब रसूल है वो सिद्दीक़ अकबर की ज़मीन है। जहाँ बाब जिब्रील है वो सिद्दीक़ अकबर की ज़मीन है। जहाँ शब और रोज़ फरिश्ते नाज़िल होते हैं दुरूद सलाम के लिए वो सिद्दीक़ अकबर की ज़मीन है। जहाँ गुंबद खज़रा है सिद्दीक़ अकबर की ज़मीन है। जहाँ रियाज़ुल जन्ना है वो सिद्दीक़ अकबर की ज़मीन है। जहाँ दरसगाह रसूल है वो सिद्दीक़ अकबर की ज़मीन है। जहाँ असहाबे सुफ़्फ़ा जलवगर हुआ करते थे वो सिद्दीक़ अकबर की ज़मीन है। जहाँ ममलकत इलाही के बेताज बादशाह जलवगर होते थे वो सिद्दीक़ अकबर की ज़मीन है। जो यहाँ सरवरे कायनात तशरीफ़ फरमा थे वो सिद्दीक़ अकबर की ज़मीन है। जहाँ से फैसले हुआ करते थे
وہ صدیق اکبر کی زمین ہے. جہاں سے نظام کائنات کے اقتدار گیر مالک جلوگر تھے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے. جہاں انسانی اقدار انسانی تہذیب و تمدن کے لیے جہاں سب سے پہلے اسلامی جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی وہ صدیق اکبر کی زمین ہے.